Hello everyone, welcome to our channel Being Say Quran. Guys, before we start our lecture, just a quick announcement regarding this. ये जो हमारा mock test है 14th June, that means कल 9:30 AM for that registrations have already started. ये हमारे सेंटर्स गांधीनगर, कैनाल रोड, विजयपुर एज वेल एज श्रीनगर में भी। आप में से काफी लोग हमें पूछ रहे थे श्रीनगर के लिए, सो श्रीनगर में भी है ये अवेलेबल। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स है 9541942393 एंड लास्ट में आप 89 कर सकते हैं। All our social media channels, चाहे वो YouTube हो, Insta हो, you can contact us there also and register. So do enroll for that. एक और चीज आपसे डिस्कस करनी थी guys, we have launched क्वेश्चन बैंक। हमने क्वेश्चन बैंक लॉन्च किया है। यू कैन सी उसमें हर यूनिट से 200 से ज्यादा क्वेश्चंस है। ओवरऑल आपके पास 115 से ज्यादा क्वेश्चंस है। आज के टाइम पे इट्स अ गुड वे टू रिवाइज, अपने आप को टेस्ट करने का एक पूरा क्वेश्चन बैंक बना आपके लिए। यूनिट वाइज यूनिट, चैप्टर वाइज चैप्टर, दैट मीन्स हर चैप्टर में आपको 50 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, नथिंग मोर। और ये सब आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिल रहा है, डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। ये बहुत आपको काम आने वाला है इन सब आगे के एग्जाम के लिए। सो डू बाय फॉर इट। ये हमारा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। गो अहेड एंड बाय दिस ऑफर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आज का। आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, दिस इज रिगार्डिंग जो आपका यूनिट 6 में है, अर्ली एजुकेशन, अर्ली केयर इन एजुकेशन के रिलेटेड। तो लाइक आई सेड, मैंने आपको बताया कि यूनिट 6 में मैं आपका टॉपिक वाइज टॉपिक लूंगी इंस्टेड ऑफ चैप्टर वाइज। चलिए लेट्स डिस्कस। अर्ली चाइल्डहुड केयर रेफर्स टू विच एज ग्रुप? 0 to 10, 0 to 6, 0 to 8 या 0 to 3? ठीक है, एट द एंड ऑफ द लेक्चर डू लेट मी नो योर टोटल स्कोर्स, आपका कितना आया है इसमें आउट ऑफ 10। अर्ली चाइल्डहुड केयर की जब हम बात करते हैं गाइस, इट रेफर्स टू आपका 0 to 6 years। बी इज योर करेक्ट आंसर। इसमें आपका 0 to 6 years आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज इस एज पे बच्चों को दे रिक्वायर ऑल काइंड ऑफ चाइल्डहुड केयर, वो चाहे प्राइमरी केयर हो, अब हमने यूनिट 2 का भी पढ़ा है, बीट आपका इसमें यू नो एवरीथिंग टू डू विद आपका बेसिक केयर नेसेसिटीज वगैरह, वो सब चीज इसमें एड ऑन हो जाती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं इस पे। What is the aim of National Early Childhood Care and Education? Promote quality and excellence in early childhood, support early years professionals and early education practices, none of the above, या आपको इसमें आ जाता है बी, सॉरी डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसमें ओके, सॉरी यहाँ पे थोड़ा I have to see the screen and the simultaneously. National Early Childhood Care and Education की जब हम बात करते हैं guys, let me write it for you. इसमें आपका आंसर आ जाता है बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी आता है क्योंकि यहाँ पे हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सीलेंस की बात कर रहे हैं, उन प्रोवाइडिंग गाइडेंस की बात करें जो बच्चों को जरूरत है फॉर जो आपका अर्ली चाइल्डहुड जो एजुकेशन प्रैक्टिसेस है उन सब के लिए। सो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस प्लस केयर, क्वालिटी केयर, ये सब दोनों चीजें आपकी इसमें एड ऑन हो जाती हैं। ठीक है, ये आ गया आपका सेकंड का आंसर। नेक्स्ट पे जाते हैं। Which among the following options or actions by an early childhood teacher would likely to be more effective in fostering the development of young children? ऐसा कौन सा एक्शन होगा जो हमारे बचपन के, जिसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स के रिलेटेड, जिसका इफेक्ट बच्चों पे, उनकी डेवलपमेंट में, यंग डेवलपमेंट बच्चों की चिल्ड्रन बच्चों पे होएगा? इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन in specific behavior rules for particular area, helping children in understanding how their behavior affect others and consistently focusing on caring, avoiding a child for his her behavior and action,
या नन ऑफ द अबव। ध्यान से पढ़िए सेंटेंसेस को गाइस, इसमें आपका करेक्ट आंसर आता है बी, हेल्पिंग चिल्ड्रन इन अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग वर्ड इज द की। अंडरस्टैंडिंग को समझना जरूरी है कि कैसा उनका बिहेवियर इफेक्ट करता है दूसरों को, और कंसिस्टेंटली फोकस ऑन केयरिंग। केयरिंग पार्ट पे कैसे फोकस करना है। स्पेसिफिक रूल्स हम प्रोवाइड नहीं कर सकते इन पर्टिकुलर एरिया, इनफैक्ट हम उनको बोलते हैं हर एरिया में टू इम्प्रूव इन दॉट। अवॉइडिंग द चाइल्ड, नो, इट कैन आल्सो लीड टू समटाइम्स उनकी मतलब बच्चा शायद आपके सामने अच्छा बिहेव करने की कोशिश करे, ठीक है। सो इसमें आपका आ जाता है कि बच्चों को अंडरस्टैंड कराना यहाँ पे जरूरी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। What are the negative forms of social behavior that occur commonly during infancy? Aggression, bullying, competition, all of the above. अब इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑल ऑफ द अबव। व्हाई? एग्रेशन हो जाता है, बच्चा अग्रेसिव बन जाता है सोशल बिहेवियर में। नेगेटिव की बात कर रहा है, नेगेटिव याद कर लीजिए। बुलिंग, ऑफ कोर्स वी हैव रेड अबाउट बुलिंग, कैसे वो एक बच्चे को इंपैक्ट करता है इन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑल्सो। वो एक कांस्टेंट फेयर दिमाग में रह जाता है। बुलिंग से डज नॉट मीन कॉलेज वगैरह में होता है, ये बचपन से ही शुरू होता है। कंपटीशन, यस, हेल्दी प्रॉब्लम इज कि हमें हेल्दी कंपटीशन वर्ड पे एम्फसाइज नहीं किया गया है। सो व्हेन द एम्फसिस इज नॉट ऑन हेल्दी कंपटीशन, हमेशा बोला जाता है वो शर्मा जी का बेटा देखो, उसको देखो। सो इट वाज वो दैट थिंग लीड्स टू नेगेटिविटी, वो नेगेटिविटी आ जाती है। कॉम्पिटिटिंग इन एन एटमॉस्फेयर इज नाइस, कि तुम्हें अच्छा कंपटीशन से यू विल बी गेटिंग मोर बेनिफिट्स, या आपको कैसे इंप्रूव करें, बट दिस इज नॉट व्हाट इज टॉट टू अ चाइल्ड, ठीक है। ये आ गया आपका क्वेश्चन 4। आगे बढ़ते हैं फॉर क्वेश्चन 5। द गोल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज, ये इंपॉर्टेंट है आपका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यूनिवर्सल एक्सेस टू हाई क्वालिटी अर्ली एजुकेशन केयर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। इसमें आपका करेक्ट आंसर है क्या है, बताइए कमेंट सेक्शन पे जल्दी। सी, ओके। नेशनल एजुकेशन हेल्थ पॉलिसी, लाइक आई सेड, नेशनल एजुकेशन नॉट हेल्थ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लॉन्च हुई थी। एंड रिमेंबर, मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें एम्फसाइज किया गया है जो जीडीपी का परसेंटेज है उन एजुकेशन को इंक्रीज होना चाहिए। टारगेट वहां पे है 6%। अभी हम कितना था, मैंने आपको पढ़ाया था उस दिन कितना, 1.9 या 2.9% है। अभी हम वो अपना एजुकेशन पे स्पेंड कर रहे हैं जो हमारा सारा जीडीपी है। सो एक्चुअल इसमें ये बता रहा है 6%। और ये बात करता है फाउंडेशनल लिटरेसी की। फाउंडेशन हमारी लिटरेसी की कैसी होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग, जरूरी नहीं है, देखो एक क्लास में 10 बच्चे क्यों ना हो ना, जरूरी नहीं है सबका वेव लेंथ सेम है टू ग्रास्प थिंग्स। यू कैन ब्लेम दैट चाइल्ड ऑल्सो, मे बी वो किसी और तरीके से पढ़ना चाहता हो, उसको किसी और तरीके से समझ आ रहा हो। सो उन चीजों पे एम्फसाइज किया गया है। आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स पे इंक्लूड किया गया है। न्यूमेरिकल स्किल्स which aims to ensure every student achieves this skill. So they want to make sure कि जो आपका ग्रेड 3 है, तीसरी कक्षा तक आपका ये वाली स्किल्स, बेसिक स्किल्स आपको पता चलने चाहिए, तो दिस विल इवेंचुअली हेल्प यू। सो क्वालिटी की जो हम बात करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिटी, क्वालिटी कैन कम फ्रॉम, नॉट, क्वालिटी डज नॉट मीन कि मैंने फैंसी किताबें पढ़ी हैं तो बस अब मुझे आ जाएगा। क्वालिटी ये है कि इवेंचुअली जो एजुकेशन का एम्फसिस है, किस हिसाब से मुझे समझ आनी चाहिए चीजें, उन बातों पे होता है। What is the emphasis of National Education Policy 2020 in reference to primary medium of education? Very important. Mother tongue, Hindi, English, Sanskrit. Guys, बहुत emphasis किया गया है on this term, that is mother tongue. मदर टंग पे बहुत एम्फोसिस किया गया है कि बच्चों को अगर आप मदर टंग में पढ़ा सकते हो, दैट विल बेनिफिट द चाइल्ड वेरी मच। सो इसलिए प्राइमरी मीडियम, देखो बेसिक इनिशियल दे वांट टू फोकस ऑन मदर टंग ओनली, ठीक है, सो दैट कि बच्चे को एक वो सेंस ऑफ जो इंटरेक्शन रहती है वो जो घर पे कर रहा है उसको वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं से समझ आ जाए, ठीक है।
सो इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छा तरीका है कि मदर टंग पे एम्फेसिस होना चाहिए। अच्छा, ये इजी है। व्हेन डिड द राइट टू फ्री एजुकेशन एक्ट कम इनटू इफेक्ट? 9, 10, 11, 12। गाइस इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है 10। ठीक है, बी इसी करेक्ट आंसर। 2010 में ये लॉन्च हुआ था, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की भी बात करता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करता है सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट में। What are the characteristics of late childhood? Late childhood में क्या क्या characteristics पाई जाती है? Improved motor skills, better thinking ability, social with people, all of the above. Now look at option B. आप में से कोई सोच रहा होगा, and ये हुआ भी है while discussing with other students. People have said कि मैम better thinking ability तो फिर वो मैं बोलेंगे adult में भी है. The word is better. ठीक है, सो बेटर पे फोकस किया जाता है, दैट विल इंप्रूव सोशल विद पीपल, सोशलाइजेशन ऐसे ही हमारी इंक्रीज होती रहती है। इंप्रूव मोटर स्किल्स, ऑफ कोर्स वी नो कैसे वो आपका फ्रॉम विद इन मंथ्स जब पैदा होते हो टू यू नो इंक्रीजिंग एज, ये आपकी हो जाती है। यू नो बेटर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, बेटर थिंकिंग एबिलिटी आपकी रहती है, मोटर स्किल्स रहता है, ग्रोथ भी आपकी साइड में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों पे इक्वल फोकस किया जाता है। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। Besides education, what is considered essential for educational success? Emotional intelligence, high-level teaching, tracking nutrition progress, या all of the above? Educational success की अगर हम बात करें तो that means मैं as an individual पे मेरी बात करें जो education पे focus कर रहा है, यहाँ पे correct answer आ जाता है मेरा emotional intelligence के लिए, क्योंकि this is where मैं सीखूंगी how to care या empathize, empathy का meaning, जिसको हम बोलते हैं कि पढ़ना लिखना इज नॉट अबाउट स्कोरिंग गुड मार्क्स या डिग्री लेना, कि आप सोसाइटी को कैसे डील कर रहे हो। सो इट नीड्स टू हेल्प श्योर कि आपके देमसेल्व्स एंड फॉर अदर्स एक बेसिक इमोशनल इंटेलिजेंस हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चैलेंजेस कंसर्निंग ईसीसी इन इंडिया, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे हम चैलेंजेस की अब हम बात करेंगे। लैक ऑफ रिलायबल डेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्ड रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपेसिटी इशू, या बोथ ए एंड सी। अगेन इसमें आपका आंसर आ जाता है बोथ ए एंड सी। कैसे? देखो चैलेंजेस में क्या आता है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, नहीं अनअवेलेबिलिटी होना चाहिए, यहाँ पे अनअवेलेबिलिटी होना चाहिए तब इसका आंसर आता। लैक ऑफ रिलायबल डेटा, यस अभी भी हमारे पास जो डेटा है इट इज नॉट दैट एक्यूरेट जितना होना चाहिए था आपके यू नो एक एम्फेसिस होने के लिए, कितने बच्चे अभी भी ड्रॉप आउट कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, ये एक ओवरऑल डेटा है हमारे पास। इश्यूज विद प्राइवेट सेक्टर, क्वालिटी इश्यूज, ऑफ कोर्स हमारे एजुकेशन के रिलेटेड क्वालिटी विल ऑलवेज बी द बेसिक, क्वालिटी से डिस्कशन कभी भी नहीं जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन से डिस्कशन कभी भी नहीं जाएगा। कॉम्पिटेंसी, स्कूल की कॉम्पिटेंसी कितना है, कितनी रेडीनेस कॉम्पिटेंसी है, कैपेसिटी इश्यूज है, देन आपका इसमें आ जाता है अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक रिसोर्सेज ऑल्सो। सो ये सब चीजें आपकी आ जाती है जो चैलेंजेस डील करती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के रिलेटेड। ओके सो गाइस ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कल मॉक टेस्ट या ऑफलाइन मॉक टेस्ट, प्लस हमारी टेस्ट सीरीज भी कंटिन्यूसली चल रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे यू विल फाइंड all the links, so subscribe to it, make the most of it। जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, trust me it will help you a lot। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं। see you tomorrow then, bye bye।